चलो देखो इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? 10 मिनट लगेगा। बताओ फिजिक्स का कैमा लेसन है? तीसरा लेसन। इसमें से 3 क्वेश्चन 5 नंबर के आता है तीसरा लेसन से। एक हो गया ओम के नियम, दूसरा आता है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और तीसरा आता है प्रतिरोध का समानांतर क्रम। ये 3 क्वेश्चन में से कौन है वो फिजिक्स रहता है, फिजिक्स से, ठीक है? तो यानी कि इसको बढ़िया से देख लेना। क्वेश्चन क्या कहता है बोलो? ओम के नियम के लिखे। तो पहले ओम के नियम तुम लोग को हम बताए थे। बताओ ओम का नियम किसे कहते हैं? बोलो ओम के नियम किसे कहते हैं? बताओ। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है, ठीक है? तो थोड़ा साथ साथ बोलना जैसे हम लिखेंगे। बोलो नियत ताप पर किसी चालक में, चालक बोल दिए, तार बोलना जरूर है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। आ जाओ, यही होता है ना ओम के नियम। ओम के नियम में बोले किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी किसी चालक तार में भी जो होता है किसके समानुपाती होता है? आई का। किसके समानुपाती होता है ना? तो हम मान लेते हैं कि कोई चालक तार है जिसके सिरों के बीच के विभवांतर भी है तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या है? आई है। तो क्या हो गया? V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? I। तो उतना यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। माना कि किसी चालक तार के प्रतिरोधों के बीच के विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या चीज हो गया? I। किसके नियम से? ओम के नियम से। तो बताओ प्रोपोर्शनल हटाएंगे कोई ना कोई क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया? R। जहाँ क्या हो गया? बोलो जहाँ R क्या है? कांस्टेंट है। क्या चीज है? कांस्टेंट। R को क्या बोलते हैं? चालक तार का क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। एनी प्रॉब्लम? अब हमें यहाँ ओम के नियम लिख दिए। अब हमें एक प्रयोग दिखाना। क्या दिखाना है? तो प्रयोग में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फिगर। क्या बनाएंगे? फिगर। तो देखो प्रयोग, फिगर में क्या क्या चीज लेंगे जो देखो। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक वाइटरिंग लिए। क्या लिए? वाइटरिंग। इसके बाद हम लगाते हैं परिवर्तनशील प्रतिरोध। इसको कौन प्रतिरोध बोलते हैं? बोलो। यानी इसका संकेत क्या हो गया? RH। बता आमीटर को कौन क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को कौन क्रम में? इसे पता है ना? यहाँ पे हम लगा दिए एक बल्ब। ये क्या चीज है? यहाँ लगा देते क्या चीज? स्विच। स्विच हमेशा धन में लगाया जाता है। किसमें? धन स्विच। चलो तो प्रयोग, हाँ ये R यानी क्या चीज होता है? चालक। चलो देखो प्रयोग में सबसे पहले जो आकृति बना हुआ बना दिए। इसके बाद हम यहाँ पर जो जो उपकरण लिए, यानी क्या क्या लिए, हमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ा ओम के नियम सत्यापित करने में, तो लिखेंगे आवश्यक उपकरण। बोलो आवश्यक उपकरण में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ा? नाम बताओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैटरी। उसके बाद स्विच। उसके बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध। इसके बाद किसका जरूरत पड़ा? आमीटर। आमीटर को बोले थे ने, ये मीटर भी लिख देता है। इसके बाद किसका जरूरत पड़ा? वोल्ट मीटर का। इसके बाद चालक तार तथा क्या चीज? बल्ब। बल्ब दिखा भी सकते, नहीं भी दिखा सकते। चलो आवश्यक उपकरण में पड़ गया। इसके बाद हम कार्य करते हैं, मतलब कि किस तरह से इसमें कार्य इलेक्ट्रिक प्रभावित करते हैं। तो हमने क्या लिखेगा आगे? कार्य विधि। तो बोलो सबसे पहले देखो प्रयोग विधि में हमने क्या किया?
चित्रानुसार व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद जो जो उपकरण का जरूरत पड़ा उसका हमने नाम लिख दिया। किसी कहेगा कि चाय बनाओ, क्या बनाओ? चाय। तो चाय बनाने में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तुम लोग बता सकता है कि नहीं? क्या क्या चीज का, बोलो। गैस का, हाँ, सिलेंडर का, हाँ, माचिस का, हाँ, फिर चाय बनाएंगे उसका पतीला, और बोलो। दूध, दूध, पानी, हाँ, चीनी, हाँ, चाय पत्ती। हाँ, सारा चीज का नाम। हमें लगा माचिस ये छोड़ेगी, चलो ये बता दी, बहुत अच्छा। तो उस तरह से लिख दिए। आप कहेंगे बनेगा कैसे? तो कहेगा माचिस पहले मारेंगे, गैस को जलाएंगे, लोटा चढ़ाएंगे, पानी डालेंगे, चीनी सभी को डाल देता है। इसको चाय बना, क्या चीज बोलो? हाँ, चलो सही बोला। इधर कार्य विधि में क्या बोलेंगे, बोलो? पहले बोलेंगे सर्वप्रथम विभिन्न उपकरणों को चित्रानुसार सजाया जाता है। तो हम लिखते हैं तो लोग खाली साथ साथ पढ़ना। बोलो, सर्वप्रथम विभिन्न उपकरणों को चित्रानुसार सजाया जाता है। हाँ बोलो, आमीटर की सहायता से हम क्या मापते हैं? हाँ, तो सजाया जाता है आमीटर की सहायता से। आमीटर की सहायता से विद्युत धारा तथा वोल्टमीटर की सहायता से वोल्टमीटर की, बोलो, वोल्टमीटर की सहायता से क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। क्या करते हैं? मापते हैं। उसके बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध को, परिवर्तनशील क्या चीज? प्रतिरोध को बार बार आगे पीछे, मतलब परिवर्तनशील प्रतिरोध है, इसको बार बार आगे पीछे खिसकाते हैं। आगे पीछे खिसकाते या खिसकाया जाता। अच्छा वही लिखते हैं, खिसकाया जाता है। तो हमेशा विद्युत धारा और विभवांतर का, बोलो, हाँ, विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात हमेशा क्या होता है? 1 के अनुपात। तो हमेशा विद्युत धारा और क्या चीज? विभवांतर का अनुपात हमेशा क्या होता है? हमेशा विद्युत धारा विभवांतर का अनुपात एक समान होता है। उसके बाद क्या लिख देंगे? अतः इस प्रयोग से ओम का नियम का क्या होता है? सत्यापन होता है। तो लिखा जाएगा, अतः इस प्रयोग से ओम का नियम का क्या होता है? सत्यापन होता है। कुछ था ओम का नियम, आएगा 5 नंबर में, इतना बात लिख के छाप देगा। सबसे पहले क्वेश्चन जब ओम के नियम को लिखे जाता है, इसे प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। साफ पढ़ना। बोलो, ओम के नियम किसे कहते हैं? पढ़ो। नियम तापमान किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। और भी प्रोपोर्शनल क्या हो गया? आई। भी बराबर आर इनटू आई, जहां आर क्या चीज है? कांस्टेंट। आर मतलब किसका प्रतिरोध है? चालक का। प्रयोग में हमने जो जो चीज, जैसे चाय बनाने में नाम बताया, उस तरह से हमने यहाँ चाय सजा दिया। अब बनाने की बारी आ गया, तो जो जो उपकरण का नाम लिए उसका क्या लिए? नाम लिख दिए। बैटरी, स्विच, परिवर्तनशील प्रतिरोध, आमीटर, और बोलो वोल्टमीटर, चालकता, क्या चीज? बल्ब। उसके बाद कार्य विधि में हमने क्या बोला? सर्वप्रथम विभिन्न उपकरणों को चित्रानुसार सजाया जाता। आमीटर की सहायता से क्या चीज? विद्युत धारा, और वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर मापते हैं। उसके बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध को क्या करते हैं? आगे पीछे खिसकाते हैं। तो हमेशा विद्युत धारा विभवांतर का अनुपात क्या होता है? एक समान अनुपात में हमेशा मिलता है। तो जब समान अनुपात में मिलेगा तो अतः इस प्रयोग से साबित होता है ओम का नियम का सत्यापन होगा। इसी में एक चीज कुछ देता है जो बताए थे कि नियत ताप, कौन ताप पर है? नियत ताप पर। कहता है कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। अचर मतलब क्या चीज? कांस्टेंट। क्यों रखा जाता है? कल बताए थे। अगर हम ताप अचर नहीं रखेंगे, क्योंकि बताए थे चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? ए और बी, प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। हाँ, यानी प्रतिरोध का क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम मोटाई करेंगे, क्या करेंगे? मोटाई बढ़ाएंगे, ए और बी, तो किसका प्रतिरोध कम होगा?
बी का मतलब होगा लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो जब ताप को हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस तरह से जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा कि नहीं। इस प्रकार से हमें ओम का नियम का सत्यापन नहीं हो पाता। ऐसे समझ में धारा का अनुपात समान नहीं मिल पाता क्योंकि प्रतिरोध क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या चीज करने पर, ताप बढ़ाने पर। क्वेश्चन हो गया था, हुआ था